सभी को बताना चाहता हूँ। पग पग प्रताड़ना की बेदी पर, पग पग प्रताड़ना की बेदी पर, मूक बनी जो बैठी थी, नहीं डरी सहमी सी अबला, यह दलित की बेटी थी। नहीं डरी सहमी सी अबला, यह दलित की बेटी थी। घृणित वर्ण व्यवस्था के कारण, घृणित वर्ण व्यवस्था के कारण यह अछूत कहलाती थी। देह प्रताड़ना देनी हो तो यह सछूत बन जाती थी। नगर से बाहर बस्तियां थी, नगर से बाहर बस्तियां थी, तब भी नहीं बच पाती थी। जो कुदृष्टि पड़ी किसी की, यह शिकार बन जाती थी। नहला धुलाकर शरीर, नहला धुलाकर शुद्धिकरण कर, नहला धुलाकर शुद्धिकरण कर, इनका मर्दन होता था। घर का मालिक बेबसी में खून के आंसू रोता था। घर का मालिक बेबसी में खून के आंसू रोता था। अभी हमारे भाई ने बताया कि हमारे समाज के लोगों को कपड़ा तक पहनने का अधिकार नहीं था, तो ढकने न पाए शरीर इनका, बनाए गए ऐसे विधान थे। देना होता था कर स्तन आकृति के समान, और करने विरोध इस कुप्रथा का नंगेली ने हिम्मत जुटाई थी। स्वयं काट फेंके थे अपने स्तन, अपनी जान गंवाई थी। नवविवाहिता की डोली, नवविवाहिता की डोली जब घर से उठाई जाती थी, पहले गांव के जमींदारों के छावनी पे उतारी जाती थी। वहां पे इनको 3 दिनों तक रात बितानी होती थी, तब जाके ये कहीं अपने पति के घर पहुंच पाती थी। फिर आया अम्बेडकर युग, शोषित वंचित शिक्षा विहीन नारी में तब जागा स्वाभिमान। संविधान के प्राविधानों ने दिलाया बराबरी का सम्मान अधिकार, और बढ़ाए कदम विद्यालय की ओर, भरने को ऊंची उड़ान। आज उच्च पदों पे प्रतिष्ठित होकर बढ़ा रही है कुल की शान। अब इनको कमजोर ना समझना, अब इनको कमजोर ना समझना, अब ये भीम की बेटी है, बन गई अबला से सबला, यह दलित की बेटी है। माता बहन लोग, मैं भोजपुरी में ज्यादा बोलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है और हमारा समाज अधिकतर गांव में निवास करता है ना। तो हम आप लोगों से पूछल चाहतनी कि अभी सुनल गई है ना कि शरीर ढके के अधिकार नहीं रहे, शरीर ढके खातिर कर देवे पड़त रहे। जब डोली उठती थी, जब शादी होती थी, तो पहले किसी के घर रात बितानी होती थी। और नगर से बाहर हमारी बस्तियां होती थी कि पुरुआ पछुआ हवा न लगे, सबसे किनारे। लेकिन जब किसी की दृष्टि पड़ जाती थी, तब ये लोग नहीं सोचते थे कि ये अछूत है, ये महार है, ये चमार है। उसके साथ जुल्म जाति अत्याचार होता था, शुद्धिकरण करके होता था कि नहीं होता था? आप लोग बताइए। क्योंकि इतिहास के गर्भ में ही हम सभी लोग हैं, इतिहास नहीं बदला जा सकता। हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारे समाज के, अभी मैंने कहा ना कि खून के आंसू रोता था घर का मालिक। हमारे पूर्वज इतने ताकतवर होते थे कि गोरू भैंसी जब मर जा, चाची दीदी, गोरू भैंसी जब मर जा तो दुइये आदमी उठा के ले जा चौरे में और छोड़ा गए। 5 कुंटल 6 कुंटल के जानवर, तो ताकत था तभी ना उठा देते थे। लेकिन अपने बेटियों के साथ जो जुल्म जाति अत्याचार होता था, उसके लिए आवाज नहीं उठा पाते थे, उसका विरोध नहीं कर पाते थे। उस समय अभी हमारे भाई ने बताया कि उस समय मनुस्मृति संविधान था। वो कानून हमारे पक्ष में नहीं था, तब ना हम मजबूर थे, हमारे बाप दादा मजबूर थे। लेकिन आज तो संविधान हमारे पक्ष में है, जो समानता की बात करता है कि नहीं करता है। अभी आपके साथ कोई जुल्म जाति अत्याचार हो जाती है तो लगता है कि नहीं लगता है SC ST एक्ट? किसके वजह से लगता है? संविधान की वजह से लगता है ना। लेकिन
अब मैं आता हूँ यहाँ तक कि बाबा साहब का जब जन्म हो रहा था तो बाबा साहब के पिताजी अंग्रेजी हुकूमत में सूबेदार के पोस्ट पे थे, और जब उनकी माताजी को जब भीमाबाई को प्रसव की पीड़ा हो रही थी तो नर्स उनको दवा देने के लिए घर से बाहर नहीं निकली। नर्स ने कहा कि मैं एक महार का, चमार का, एक अछूत का दवा करने जाऊंगी, उसका बच्चा पैदा कराने जाऊंगी। बाबा साहब का जब जन्म हुआ उस समय की घटना है। बाबा साहब का जीवन संघर्ष आप सुनेंगे, हम लोगों का हृदय रोता है, रोज रोता है, गला भर जाता है, आवाज नहीं निकलती है। रात के समय में हम लोग वहां से चल के क्यों यहाँ आए हैं? क्योंकि अब बाबा साहब का सपना हमारा सपना बन गया है, हम सभी भाइयों का। हम अपने जीवन में शांति तभी महसूस करेंगे कि बाबा साहब का सपना जब पूरा होगा। और आप सभी विचार करिए कि आज आपका कोई आंचल भी पकड़ ले, आपके साथ कोई छेड़छाड़ कर दे तो धारा 376 लगेगा, तो बिगड़ जाएगा कि नहीं सब 69? किसके वजह से? संविधान की वजह से। हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मैं भी एक चमार का बेटा हूँ। बाबा साहब कहते थे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, वो दहाड़ेगा। तो आज राजमणि राव अंबेडकर शिक्षा रूपी शेरनी का दूध नहीं पिए होते, हमारे भाई लोग शिक्षा रूपी शेरनी का दूध नहीं पिए होते, तो हम 50 किलोमीटर की दूरी तय करके कहीं भी चले जाते हैं रात के समय में और दहाड़ने का काम करते हैं। किसके वजह से? शिक्षा की वजह से। शिक्षा और बाबा साहब के वजह से न। तो एक उनका कानून था, एक उनका विधान था जो कहता था शूद्र पढ़ेगा नहीं, शूद्र धन इकट्ठा नहीं करेगा। अगर वेद मंत्रों का उच्चारण सुन लेता है तो उसके कान में शीशा रांगा पिघला के डाल दिया जाए। अगर उच्चारण कर देता है तो उसकी जीभ काट ली जाए। यहाँ तक तो एक हद तक है, लेकिन बाबा साहब जैसे व्यक्ति के साथ जो विदेश से पढ़ के आए और बड़ौदा के स्टेट में जब राज्य कार्यालय में नौकरी करने गए शर्त के मुताबिक, तो चपरासी बाबा साहब को तो स्कूल में रोका ही गया। जब छोटे थे स्कूल में तो पानी नहीं पीने दिया गया, लेकिन फिर भी पढ़े। अब पढ़ लिख के जब आए राज्य के सबसे बड़े कार्यालय में, राज्य के सबसे बड़े अधिकारी थे, लेकिन चपरासी दूर से फाइल फेंकता था। चपरासी उनको पानी नहीं देता था और कहता था तुम अछूत महार चमार पढ़ लिख लिए हो तो क्या हमसे बड़े हो गए हो? चपरासी कहता था। सबसे बड़े कर्मचारी अधिकारी बाबा साहब। तो हमारी और आपकी क्या औकात है? हमारी और आपकी कोई औकात है? तो ये मैं कहता हूँ, हमारे जेब में जो पेन है, हमारे जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। बाबू साइड में चले जाइए। हमारे जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है, और हमारे जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब की क्रांति है कि नहीं है? तो समय बड़ा कम है, अब मैं थोड़ा सा धर्म के विषय में बता देता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अभी हमारे भाई ने भी बताया, जिस धर्म ने हमको अछूत कहा, जिस धर्म ने हमारा अपमान किया, और जिस धर्म में हम तिरस्कार की दृष्टि से देखे गए,